Hello students, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. As you all know, we are doing chapter number 3, and in chapter number 3 we discussed many subdivisions, like we discussed about algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm. Today we are going to finish our chapter. Today is our last topic of this chapter, that is angiosperm. Finally हम flowering plants तक पहुँच ही गए. We all were waiting for flowering plants कि अभी तक किसी भी plant में हमने flower नहीं देखे हैं, कोई flower नहीं आया है. आज हम flowering plants की बात करने वाले हैं जिन plants के अंदर flowers होते हैं. Clear? I hope जिम्नोस्पर्म्स तक के सभी कंटेंट, सभी टॉपिक तुम्हें क्लियर हैं. फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. You can write your doubt in my comment box, and if you really like my video, then please like it and share also. So angiosperms are made from two words. First is angio, second is sperms. Angio means covered, sperm means seed. Actually we were doing phanerogames. हमने कल phanerogames स्टार्ट किए था. phanerogames क्या है? किंगडम कौन सी है? प्लेंटे. सब किंगडम कौन सी है? phanerogame. Sub kingdom phanerogame, and phanerogames are those plants which are having sex organs visible. इनके sex organs कैसे होते हैं? Visible होते हैं. Clearly we can see their sex organs. ठीक है. सब किंगडम phanerogames में एक डिवीजन आती है और उस डिवीजन का नाम है क्या? कल बात की थी स्पर्मेटोफाइटा. स्पर्मेटोफाइटा. Sperm means seed, phyta means plant. The plants which have seed bearing plants are known as spermatophyta. Under division spermatophyta, subdivision gymnosperm we discussed yesterday. Subdivision angiosperm we are discussing today. Gymnosperms और angiosperms में तुम्हें सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए. Gymnosperms में हमने बात की थी they were not having flowers. Not having फ्लावर्स. इनके पास कोई फ्लावर नहीं होते हैं. एंड दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स. इनके पास क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, जो स्पोरोफिल थी, हम स्पोरोफिल की बात कर रहे थे. स्पोरोफिल वो लीव्स थी जिनके पास स्पोरेंजिया होता है. उन लीव्स को हम स्पोरोफिल बोलते हैं. एंड मैनी स्पोरोफिल कंबाइन टू मेक अ कॉम्पैक्ट एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर दैट इज स्ट्रोबिलस. ये हमने बात की थी जिम्नोस्पर्म्स में कि जो स्पोरोफिल होते हैं वो सब कंबाइन हो गए, जैसे मेल स्पोरोफिल कंबाइन हो गए, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलस बोला जाता है. ऐसे ही फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलस बनता है. सो यहाँ पर तो स्पोरोफिल कंबाइन होके क्या बनाती हैं? स्पोरोफिल्स कंबाइन to form cone or strobilus. Strobili you can write. Here sporophyll combine. Sporophylls combine to form flowers. यहाँ पर वो क्या बना देती है? फ्लावर्स बना देती हैं. ठीक है. इस डिवीजन सब डिवीजन में जो है जिम्नोस्पर्म में ओवरी लेस प्लांट्स हैं. दे हैव नो ओवरी. We'll discuss about it. They have ovary. इनके पास क्या होती है? ओवरी होती है. Clear? So these are some differences in case of gymnosperm and angiosperm. और भी बहुत हैं, but basic differences are these. So angiosperms have covered seeds. अब covered seeds का मतलब क्या है? कल हम बात कर रहे थे जिम्नोस्पर्म में कि seeds जो होते हैं they don't have any covering. They don't have fruit. हम fruit खाते हैं और fruit के अंदर seed होता है. Means जो seed है उस seed के चारों तरफ एक covering है जिसको हम fruit बोलते हैं. जिम्नोस्पर्म में वो कवरिंग नहीं होती है, फ्रूट नहीं होता है, फ्लावर भी नहीं होता है. बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म सीड होगा, सीड के चारों तरफ एक कवरिंग होगी, उस कवरिंग को फ्रूट बोला जाएगा. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट देयर हैबिट, सो दीज प्लांट्स कैन बी एनुअल, दीज प्लांट्स कैन बी बाइनियल, दीज कैन बी पेरेनियल. मीन्स इनका 1 ईयर का लाइफ साइकिल भी हो सकता है, 2 ईयर का भी हो सकता है, या मैक्सिमम और बहुत ज़्यादा सालों का भी इसका लाइफ साइकिल हो सकता है. दीज प्लांट्स कैन बी डेसिडुअस और कैन बी एवरग्रीन. एवरग्रीन मीन्स सदाबहार, जो हमेशा ही खिले रहते हैं, अपनी पत्तियां नहीं गिराते, अपनी लीव्स शेड नहीं करते हैं. डेसिडुअस आर दोज प्लांट्स विच शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम सीजन. ऑटम सीजन में जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं. सो दे कैन बी डेसिडुअस और दे कैन बी एवरग्रीन. ठीक है.
Now, one plant is there in case of angiosperm wolffia. It is smallest angiosperm. It is smallest angiosperm. सबसे छोटा एंजियोस्पर्म होता है. कैन बी माइक्रोस्कोपिक. 1 मिलीमीटर इसका साइज मेजर किया गया है. एक प्लांट है यूकैलिप्टस. यूकैलिप्टस कॉमनली सफ़ेदा. बहुत बच्चों ने ऑलमोस्ट ने देखा होगा जो बेसिकली हरियाणा से हैं, वहाँ पर यूकैलिप्टस बहुत पाया जाता है. रोड के साइड, रोड साइड्स पे जब तुम देखोगे सफ़ेदे ही सफ़ेदे. यूकैलिप्टस बहुत लगाया गया है हरियाणा के अंदर. तो यूकैलिप्टस जो है सफ़ेदा है, ये कैन ग्रो ओवर 100 मीटर. इट कैन ग्रो ओवर 100 मीटर. ये बहुत ही टॉल एक एंजियोस्पर्म है. ठीक है, तो बहुत छोटे प्लांट भी हैं इसके अंदर और बहुत बड़े प्लांट्स भी हैं. नेक्स्ट थिंग, दे हैव वास्कुलर टिश्यू. दे हैव वास्कुलर टिश्यू. हाउएवर वास्कुलर टिश्यू स्टार्टेड फ्रॉम टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स में आ गए थे बट नॉट प्रॉपरली. जिम्नोस्पर्म में भी आ गए थे वास्कुलर टिश्यू, बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म जाइलम के पास वेसल नहीं थी, फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स नहीं थी. ठीक है, तो दे हैव वास्कुलर टिश्यू. नेक्स्ट थिंग इज दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. एंजियोस्पर्म्स को यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अप टू हियर, उसके बाद मैं नेक्स्ट लिखती हूँ. सो एंजियोस्पर्म की 2 कैटेगरी हैं और उन 2 कैटेगरी को अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी 2 कैटेगरी है. या यू कैन से दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. इनको 2 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है एंजियोस्पर्म को, टू मेक द स्टडी इजी, ताकि आसानी से पढ़ लिया जाए. सो एंजियोस्पर्म हैव 2 क्लासेस. कौन कौन सी क्लास है? फर्स्ट वन इज डाइकोटिलिडोने. ठीक है. सेकंड इज मोनोकोटिलिडोने. क्लियर? डाई मीन्स 2 कोटिलिडोन्स, जिसके अंदर क्या होंगे? 2 कोटिलिडोन्स होंगे, कोटिलिडोन्स. एंड मोनो मीन्स सिंगल या 1 कोटिलिडोन्स. अब ये कोटिलिडोन्स क्या है? कोटिलिडोन्स आर ऑल्सो नोन एज सीड लीव्स. इनको क्या बोला जाता है? सीड लीव्स भी बोला जाता है. सी सपोज कोई हमारे पास छोला था, ग्राम था, हमने उसको 2 हिस्सों में काट लिया है, सेपरेट कर लिया है 2 हिस्सों में उसे, तो इस तरह का वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है. ठीक है, तो ये 2 जो चीज़ें मैंने बनाई हैं ये क्या है? कोटिलिडोन है, यानी जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, जिसको हम खाते हैं जिस पार्ट को, ये कोटिलिडोन है. ठीक है, सीड लीव्स इसको बोला जाता है. इफ वी टॉक अबाउट देयर डिफरेंसेस, फर्स्ट थिंग, दे हैव 2 कोटिलिडोन्स इन एम्ब्रियो. इनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडोन्स है एंड दे हैव 1 कोटिलिडोन. यू कैन राइट लाइक दिस, 1 कोटिलिडोन इन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में 1 कोटिलिडोन होगा. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, दे हैव टैप रूट सिस्टम. They have tap root system and monocots have fibrous root system. Fibrous roots system. अब टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या है? टैप रूट में क्या होता है? एक मेन रूट होगी. ठीक है, मेन रूट में इस तरह से ब्रांचेस निकली हुई होंगी. ठीक है, लाइक दिस. मेन रूट से ही मीन्स क्लियरली वी कैन से, हमें अच्छे से नजर आ जाता है कि ये एक मेन रूट है और इससे ब्रांचेस निकली हुई हैं. ये टैप रूट है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज फाइब्रस रूट्स. सो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? टैप रूट सिस्टम में मेन रूट है और ये इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं. नेक्स्ट थिंग, इफ वी डिस्कस अबाउट फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट्स में हमें ये नहीं पता चलता कौन सी मेन रूट है और कौन सी इसकी ब्रांचेस हैं. तो फाइब्रस रूट्स कुछ इस तरह से होती हैं. सी लाइक दिस, ऑल आर अपीयरिंग. सब ऐसे लगते हैं कि ये मेन रूट है, ये मेन रूट है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. क्या होता है कि सब रूट्स मेन रूट्स लगती हैं. थर्ड डिफरेंस, दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन. जो डाइकोट प्लांट होंगे, डाइकोट जो प्लांट होंगे, उनकी वेनेशन कैसी होगी? रेटिकुलेट. अब वेनेशन क्या है? जैसे ये कोई लीफ है,
और लीफ में ऐसे एक मिडरिब होती है, सेंटर में एक मिडरिब बोलते हैं, और उससे ऐसे वेन्स निकली होती है, इनको क्या बोलते हैं, वेन्स। तो इनमें जो वेनेशन है, जो वेन्स के अरेंजमेंट है वो रेटिकुलेट है, मीन्स नेटवर्क बना होता है वेन्स का। बट इन केस ऑफ मोनोकॉट्स दे हैव पैरेलल वेनेशन, दे हैव पैरेलल वेनेशन। पैरेलल क्या होगा कि जैसे ये कोई लीफ है और लीफ में पैरेलल वेन्स होंगे, ऐसे पैरेलल जा रखी होंगी। तुमने देखा होगा गन्ने का, शुगर केन का, बनाना की लीफ, घास होते हैं जो ग्रास होते हैं, ध्यान से देखना, जस्ट उनको ये मत समझो शुगर केन खा लो फटाफट से, बनाना है फटाफट तोड़ो खा लो, उनको देखा करो, ऑब्जर्व करो। 11th-12th में तुम्हें क्या करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, प्लांट्स और एनिमल को बारीकी से देखना है, ताकि समझ आए तुम्हें कि क्या क्या चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में और उनके कैसे कैसे स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की लीव्स अगर दिखाई देती है तो वो पैरेलल वेनेशन है, और वो प्लांट कौन से हैं, मोनोकोटिलिडोन से। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है वो इनके फ्लावर का आता है। फोर्थ, दे हैव टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स, एंड दे हैव ट्राइमेरस फ्लावर्स, ट्राइमेरस फ्लावर्स। नाउ व्हाट आर दीज थिंग्स? टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, ट्राई मीन्स 3। मीन्स जो इनके फ्लावर्स होंगे ना, उन फ्लावर्स में जो पेटल्स होंगी, जो पेटल क्या होते हैं, फ्लावर जो कलर्ड जो लीव्स हैं फ्लावर की, उनको पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो डाइकोट के केस में क्या होगा, जो इनके फ्लावर्स होते हैं उनमें या तो 4 पेटल्स होंगी या 4 की मल्टीपल होंगी, 8, 12, 16, 20 लाइक दिस। ऐसे या तो 5 होंगी या 5 का मल्टीपल 10, 15, 20, 25 लाइक दिस। ट्राइमेरस फ्लावर में क्या होगा, ट्राई मीन्स 3 या मल्टीपल ऑफ 3 पेटल्स होंगे। क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो डाइकोट और मोनोकोट को डिफरेंशिएट, और एक बहुत अच्छा सा एक मोटा सा डिफरेंस जो है इजीली जो तुम देख के ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे जो भी तुम्हें बड़ा ट्री दिखाई देता है ना, बड़ा ट्री जिसका थिक मोटा स्टेम होता है, ब्राउन कलर का स्टेम होता है, थिक होता है, वो ज़्यादातर डाइकोट्स होते हैं, और बाकी जो हर्बेशियस प्लांट है, ग्रीन ग्रीन सा, सॉफ्ट सा, पतला पतला सा जो स्टेम होता है, वो मोनोकोट्स होते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस और लिख सकते हो कि सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। ये सब सेकेंडरी ग्रोथ में होता है, जो थिक स्टेम हो जाता है, ब्राउन कलर का बहुत मोटा स्टेम हो जाता है, वो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होता है। इसको हम बहुत डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में, 6 में। ठीक है, जबकि इनके अंदर मोनोकोट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, इसमें ये नहीं होती है। कोई एक आध एक्सेप्शन है जो हम डिटेल में इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल, सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही ना, बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि कौन सा है डाइकोट, कौन सा मोनोकोट। डाइकोट जो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो सीड, छोला है, राजमा है, दोनों तरह के छोले, राजमा है, ये जो मैंगो है, ये जो है मस्टर्ड है, ये सारे क्या हैं, डाइकोट्स हैं। तो एग्जाम्पल किसका डालोगे, ग्राम, चना, राजमा, ठीक है, मैंगो का ट्री देखा होगा सभी ने, बहुत थिक स्टेम होता है ब्राउन कलर का, मस्टर्ड, ये सभी कौन है, डाइकोट है। इफ यू टॉक अबाउट मोनोकोट्स में अगर हम देखें तो मोनोकोट में एग्जाम्पल किसके आएंगे, व्हीट, राइस, मेज, है ना, बनाना, शुगर केन, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कितने लिखोगे, है ना, बैम्बू, grasses, bamboo is also a grass. So like this example are there. So these are example of monocot. I hope whenever you will see any plant or any seed, so that easily you can differentiate between what are dicot plant and what are monocot plants. Clear? तो एंजियोस्पर्म की 2 क्लासेस हमने डिस्कस की। अब एंजियोस्पर्म की हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। मेन थिंग है इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लावर्स, दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। सो वी शुड नो अबाउट फ्लावर कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर तुमने 10th क्लास में भी किया है, बट हम फिर से बना लेते हैं फ्लावर किस तरह का होता है। सो दिस इज फ्लावर,
दीज आर सेपल्स। क्लियर। सेंटर में प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इधर है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, लाइक दिस। दीज फ्लावर का स्ट्रक्चर तुमने 10th क्लास में भी किया है एंड यू विल डू इन 11th एज वेल। इन 5th और 6th चैप्टर में तुम देखोगे, बनाओगे। लाइक दिस। ये क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स। दीज आर ओव्यूल्स। देखते हैं अब ये सारी चीज़ें क्या क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं। सी, फर्स्ट थिंग इज दिस इज पेडिसेल। पेडिसेल इज स्टॉक ऑफ फ्लावर, जहाँ से हम फ्लावर को पकड़ते हैं। क्लियर। दिस इज थैलेमस। इट इज बेसल स्वोलन पार्ट। बेसल स्वोलन पार्ट जो फ्लावर के सभी वॉल्स को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट थिंग इज सेपल। दीज आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट थिंग इज पेटल्स। दीज आर colored leaf like structure. Leaf like structure. See, this part is male part, जिसमें इसको बोला जाता है एंथर एंड दिस वन इज फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट दोनों को, पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेमन। इस पे फोकस करना हमने, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट पे। स्टेमन इज ऑल्सो नोन एज एंड्रोशियम। Clear? So this is central is female part, this is stigma, style, this one is ovary and inside ovary ये क्या है? Ovule, and this whole part is known as pistil or carpel, और इसको gynoecium भी बोला जाता है। We are to focus on this part as well. देखो फिर से ध्यान से सुनो। पेडिसेल द स्टॉक ऑफ फ्लावर, जहाँ से फ्लावर को पकड़ते हैं। दिस इज थैलेमस। सेपल जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जब फ्लावर बंद होता है, बड कंडीशन में होता है, तो ये पेटल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दीज आर पेटल्स कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो हम जैसों को अट्रैक्ट करती हैं पेटल्स। मेल पार्ट इज नोन एज स्टेमन और एंड्रोशियम। एंथर एंड फिलामेंट दो इसके पार्ट हैं। फीमेल पार्ट इज नोन एज पिस्टिल, कार्पल और गाइनोशियम। इसके 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। Inside ovary ovule is present. Clear? I hope it is clear to you. You can take screenshot. Okay. अब हम फ्लावर की डिटेल में बात करेंगे, यानी हमने 2 चीज़ों पर फोकस करना है। कौन कौन सी? मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, मीन्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये क्या है? दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। क्लियर? ये कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? स्टेमन, ऑल्सो नोन एज एंड्रोशियम। ठीक है। ये फीमेल पार्ट है। दिस पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, एंड इसको पूरे का नाम क्या है? पिस्टिल और कार्पल और गाइनोशियम। क्लियर? और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? लाइक दिस ओव्यूल। ठीक है, ये मैंने अलग से फिर से बना के दिखा दी तुम्हें ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। अब हम क्या करने वाले हैं? मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इस साइड हम बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट, किस तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है। यहाँ पर हम बनाएंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है।
एल्गी के अंदर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी, हैप्लॉइड थी। ब्रायोफाइट में भी ऐसा ही था। टेरिडोफाइट से स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है वो डोमिनेट करती आ रही है और अब स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट है। और एंजियोस्पर्म तक आते आते गैमेटोफाइट बहुत रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर रह गया, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर रह गया है। तो हम उसी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये स्टेमन था, ऐसे स्टेमन को हमने टीएस कट कर दिया है, उसको ट्रांसफर सेक्शन में काट दिया है। और जब हम इसको काटते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। इसको बहुत डिटेल में तो नहीं करना है बिकॉज इट इज़ इन 12th क्लास, बट इसके कुछ पार्ट को हम पढ़ेंगे। इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC। अब मदर है किसकी, माइक्रोस्पोर की, डिप्लॉयड कंडीशन है। डिप्लॉयड मीन्स डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी अगर इसके पास 46 क्रोमोसोम है जो कि ह्यूमन के अंदर होते हैं, तो इससे जो बनेगा स्ट्रक्चर उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मान लो हो जाते हैं, तो वो हैप्लॉयड कंडीशन हो जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगी। Meiosis is reductional division in which half number of chromosomes are left, like in human 46 number of chromosome are there. If meiosis takes place, reductional division half number of chromosome हो जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं 23 number of chromosome। तो ये डिवीजन कौन सी होती है, मियोसिस। मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। किसकी मदर है ये, माइक्रोस्पोर की है, तो कौन बनेगा, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड। कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 1 2 3 4, एक इनका न्यूक्लियस हो गया। जब भी मियोसिस होती है तो 4 सेल बनती हैं। मियोसिस के बाद होती है माइटोसिस। माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जो इक्वेशनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, उनमें कोई रिडक्शन नहीं होते, सेम कम नंबर का रहता है। तो ये जब माइक्रोस्पोर थे, अब ये डेवलप होके क्या बना लेते हैं, दे फॉर्म पोलन ग्रेन। इनका अब नाम क्या हो गया डेवलप होने के बाद, पोलन ग्रेन, और दे आर नोन एज मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर एक और कवरिंग आ गई है, हार्ड कवरिंग इनकी, ठीक है, 2 कवरिंग हो गई है। जो ये पोलन ग्रेन है इसके अंदर 2 सेल होती हैं, 1 और 2। जो ये एक सेल है, एक का नाम है ट्यूब सेल और दूसरी का नाम है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। कुछ तो ऐसे पोलन ग्रेन है जो 2 सेल कंडीशन में, 2 सेल बन गई ना, 2 सेल कंडीशन में ही रिलीज हो जाते हैं एंथर से। कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म है, 40% ऐसे एंजियोस्पर्म है जिनके अंदर 3 सेल कंडीशन, यानी जो ये जनरेटिव सेल है एक बार और डिवाइड होती है और इसके अंदर क्या बन जाते हैं, 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। देखो मैं यहाँ बनाती हूँ, सपोज ये पोलन ग्रेन था, ये ट्यूब सेल है और ये जनरेटिव सेल है। इसमें एक बार और डिवीज़न होती है, तो ये डिवीज़न होने के बाद क्या होता है, ये 2 सेल में डिवाइड हो जाती है और ये दोनों क्या होते हैं, दीज बोथ आर मेल गैमेट्स। ये क्या बन गए, मेल गैमेट। तो 60% तो एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जब 2 सेल कंडीशन में ही पोलन ग्रेन निकल जाता है मेल बॉडी से। 40% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिसमें एक बार और डिवीज़न होती है और 3 सेल कंडीशन के अंदर वो शेड होते हैं। समझ आ गया। तो ये मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट हुई। अब हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट। ये भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, जैसे यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल होगी। मेगास्पोर मदर सेल, मदर है, डिप्लॉयड कंडीशन होगी। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर भी फिर क्या होगा, मियोसिस होगी। क्या होगा, मियोसिस। अगेन रिडक्शनल डिवीजन, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉयड कंडीशन, 4 मेगास्पोर बन गए। ठीक है, इनमें से 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट। इनका कोई काम नहीं है, नॉन फंक्शनल, ये शहीद हो गए हैं। एक बचा, इसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर, जिसने अब आगे सारे काम करने हैं। क्या काम करने हैं, इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर 3 माइटोसिस होती है, 3 बार माइटोसिस। 3 बार माइटोसिस मीन्स 1 से 2 1 माइटोसिस, 2 से 4 2 माइटोसिस, 4 से 8 न्यूक्लियस बन गए हैं, सेल बन गई हैं।
3 माइटोसिस होगी। तो ये सब होने के बाद ये एक बहुत बड़ा मेगास्पोर बन जाता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ना 3 माइटोसिस के बाद। तो एक तो ये सेल, एक ये 3 सेल, 4 5 6 और एक ये। अब देखो सभी में एक एक न्यूक्लियस है, इसमें 2 न्यूक्लियस है। देखो क्या है ये, इन तीनों को बोलते हैं एंटीपोडल्स। और ये दोनों नीचे वाले हैं जो इनके पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं ऐसे, इन दोनों को नीचे वाले को बोलते हैं सिनर्जिड्स। ये है एग, फीमेल गैमेट। ये बहुत खास फ्रेंड है, दोनों सेपरेट नहीं होते हैं, ये एक ही सेल के अंदर रहते हैं। इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इनको? पोलर न्यूक्लियाई। और ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। और इसका दूसरा नाम है एम्ब्रियोसैक। जैसे मेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है? पोलन ग्रेन, ऐसे ही फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है? एम्ब्रियोसैक। तो दिस एम्ब्रियोसैक और दिस फीमेल गैमेटोफाइट इज, ये कैसा फीमेल गैमेटोफाइट है? ये रहा, इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। 7 तो सेल है, 1 2 3 4 5 6 7। 8 न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गई डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये हो गई डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो मेल गैमेट थे ना, मेल गैमेटोफाइट का मीनिंग मेल गैमेट कैरी करने वाला मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट कैरी करने वाला फीमेल गैमेटोफाइट। तो इन मेल गैमेट को फीमेल तक पहुंचना है, एग तक पहुंचना है। अब हम वो चीज पढ़ने वाले हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ व्हाट विल डू, इन मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाते हैं। मेल गैमेट किसके अंदर है? मेल गैमेटोफाइट में, जिसका नाम क्या है? पोलन ग्रेन। फीमेल गैमेट किस में है? फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसका नाम क्या है? एम्ब्रियोसैक। और ये एम्ब्रियोसैक है कहाँ पे? ये ओवरी थी, है ना, इस ओवरी के अंदर है वो एम्ब्रियोसैक। कहाँ है? ये रहा, 3 सेल ऊपर थी, 1 सेल 2 न्यूक्लियस सेंटर में थे और 3 सेल ये नीचे थी। इस एग को हम अलग बनाते हैं ताकि पता चले ये एग है, फीमेल गैमेट है। अच्छा, इस तरफ वाला जो एंड है ना, एक चीज़ मैंने तुमने नहीं बताई पहले, ये वाला जो एंड है जिस तरफ ये एग प्रेजेंट है, इस एंड को माइक्रोपाइल बोलते हैं। अगर कभी तुमने छोले को, राजमा को ध्यान से देखा हो तो जैसे जो छोला होता है, लाइक ये इसकी यहाँ पर एक चोंच से होते हैं ना, टिप होते हैं, इसके यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, छोटा सा छेद होता है। वो किस लिए होता है? ताकि वहाँ से उसको एब्जॉर्प्शन हो जाए, किसका? वाटर का। अगर हम पानी में भिगोते हैं तो वो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, बट एक्चुअली में इसके सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होने के लिए होता है। उस ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट को, उस छेद को हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब क्या होना है? ये फीमेल गैमेट है। कौन है ये? एग है, फीमेल गैमेट है। यहाँ तक मेल गैमेट को पहुँचाना है, ठीक है। यहाँ पर पोलन ग्रेन लैंड हो गया, पोलन ग्रेन आ गया, दिस इज पोलन ग्रेन। और भी आ गए बहुत सारे, बट एक ही सक्सेसफुल होगा क्या बनाने के लिए? पोलन ट्यूब बनाने के लिए। पोलन ट्यूब बनाई, आ रही है पोलन ट्यूब, आ गई आ गई आ गई, ये आ गई। किस लिए आई है? क्या लेके आई है ये? 2 मेल गैमेट। क्या लाई है? 2 मेल गैमेट आ गए। आने के बाद क्या होगा? 1 मेल गैमेट गो टू एग। एक तो आ जाएगा एग के पास, यहाँ से एंट्री हो रही है, और एक मेल गैमेट चला जाएगा इसके पास। कौन है ये? किसके पास गया है? पोलर न्यूक्लियाई के पास, पोलर न्यूक्लियाई। 1 मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट, क्या बनाएगा? जाइगोट। दिस इज हैप्लॉइड कंडीशन, हैप्लॉइड कंडीशन, ये 2 एंड बन जाएंगे डिप्लॉइड कंडीशन। अब दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा? सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई। किसके साथ फ्यूज करेगा?
पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये N था और ये 2N था, 2 थे ना ये, तो ये क्या बन जाएगा 3N मीन्स ट्रिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, ये यहां बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और यहां बन गया जाइगोट। ये वाली जो स्टेप है, ये वाली जो प्रोसेस है मैंने जो ये लिखी है, यहां पर फर्टिलाइजेशन वाइज प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये जो प्रोसेस हुई है यहां पर 3 फ्यूज हुए हैं, 2 ये और 1 ये, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक यहां और एक यहां, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अलावा किसी के भी अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कोई भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं करता। समझ आ गया यहां तक? एक लास्ट टॉपिक बचा, एक लाइफ साइकिल बनाएंगे एंजियोस्पर्म की, क्या क्या उनकी लाइफ में स्टेजेस आती हैं, इसको तुम उतार लो जब तक। सो लास्ट टॉपिक इज लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की लाइफ में क्या क्या स्टेजेस आती हैं, कैसे उनकी लाइफ चल रही है। ये एक प्लांट है और इस पे फ्लावर भी आ गए हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और यहां पर इसके रूट्स हैं। मैंने कैसी रूट्स बनाई हैं ये, दीज आर फाइब्रस रूट्स, जिसमें कोई मेन रूट नहीं है, सब एक जैसी दिख रही है। तो ये प्लांट की जो बॉडी है ये क्या है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड कंडीशन 2N। स्पोरोफाइट में क्या है, इस तरफ है पिस्टिल, फीमेल पार्ट, और एक है स्टेमन, मेल पार्ट। ठीक है, स्टेमन के अंदर है माइक्रो स्पोरेंजिया, मीन्स माइक्रोस्पोर, चलो माइक्रोस्पोरेंजिया लिखते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगी माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स डेवलप होके बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट। सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, फटाफट से कर लेते हैं। मेल गैमेटोफाइट जिसका दूसरा नाम क्या है, पोलन ग्रेन। ठीक है, उसके बाद पिस्टिल है, पिस्टिल के अंदर क्या है, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में है मेगास्पोर मदर सेल, इससे बनेंगे मेगास्पोर, एंड मेगास्पोर डेवलप होके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। इसका दूसरा नाम क्या है, एम्ब्रियोसैक। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या है, फीमेल गैमेट, और मेल गैमेटोफाइट में क्या है, मेल गैमेट। ठीक है, अब इन दोनों का क्या हो गया यहाँ पर फ्यूजन, और बना क्या, जाइगोट। जाइगोट डेवलप होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप होके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। सो इस तरह से एंजियोस्पर्म का जो है लाइफ साइकिल चलता है। डिफरेंट स्टेजेस आती हैं इसकी लाइफ में, और डिफरेंट स्टेजेस कवर करके ये फुल फ्लैश एक प्लांट बन जाता है। ये डिप्लॉयड कंडीशन है, एम्ब्रियो डिप्लॉयड है, जाइगोट डिप्लॉयड है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गैमेट हैप्लॉयड होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। ठीक है, ये सब इसकी लाइफ में जो है स्टेजेस आते हैं। तो डिप्लॉयड भी कंडीशन है और हैप्लॉयड भी, यानी डिप्लॉन्टिक भी है और हैप्लॉन्टिक भी है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म भी हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो इस तरह की जो जनरेशन होती है ना, जिसमें एक बार स्पोरोफिटिक जनरेशन, एक बार गैमेटोफिटिक जनरेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
अल्टरनेट करती है, एक बार डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो स्पोर्स बनाएगी, एक बार हैप्लॉयड गैमेटोफाइट जो गैमेट्स बनाएगी. सो चैप्टर इज ओवर. I hope the content is clear. All the things are clear too, but if you have any doubt, then you leave it in comment box. I will try my best to clear your doubts and take help of NCERT book, clear all doubts from that also, solve the questions. And if you really like my video, then press like button and subscribe my channel. Thank you everybody.